इफ़ यू आर अ वुमन और आप अपने 30s एंड 40s में हैं तो आपको अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस नज़र आने शुरू होते हैं। जब हम 30s में जाते हैं तो हमारे फेस एंड बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं एंड दिस इज़ द टाइम जिसमें बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि डिफरेंट प्लास्टिक सर्जरीज़ के लिए ऑप्ट करती हैं। तो आज हम 5 ऐसी प्लास्टिक सर्जरीज़ डिस्कस करेंगे जो अ लॉट ऑफ वुमेन दे गेट दीज डन इन 30s एंड 40s। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हेरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। सो जब हम 30s एंड 40s में जाते हैं तो जो हमारे 20s वाला मेटाबॉलिज्म है वो स्लाइटली स्लो डाउन हो जाता है एंड स्लाइट कोलेजन ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है एंड वी स्टार्ट सीइंग डिफरेंट चेंजेस इन आवर बॉडी एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन दे आर डन विद देयर फैमिलीज इन द लेट 30s एंड 40s। तो उसके बाद दे फील लाइक कि अब उनको अपनी प्री प्रेगनेंसी बॉडी वापस चाहिए है या दे वांट कि वो अपने जो यूथफुल लुक है उसको दोबारा से ले आएँ। दिस वीडियो इज़ बाय द वे नॉट इंटेंडेड टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स या कोई ऐसी चीज़। मैं सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ कि मोस्टली जो ख़वातीन हैं जो मेरे पास 30s एंड 40s में आती हैं एंड इवन इंटरनेशनली, तो वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनको ज़्यादा ऑप्ट कर रही होती हैं। एंड अगर आप वो प्रोसीजर्स कराना चाहते हैं, वेल एंड गुड, गो फॉर इट। अगर आप कोई प्रोसीजर्स नहीं कराना चाहते हैं तो डू नॉट लेट एनीबडी एवर टेल यू कि आपको इन प्रोसीजर्स की ज़रूरत है। सबसे पहली सर्जरी जो बहुत सी ख़वातीन कराती हैं दैट इज़ अ ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद एंड ब्रेस्ट फीडिंग के बाद अक्सर ब्रेस्ट लूज़ हो जाती हैं, सैगी हो जाती हैं एंड समटाइम्स उसके अंदर से वॉल्यूम लॉस भी हो जाता है। सो व्हेन दे आर डन विद द ब्रेस्ट फीडिंग, व्हेन दे आर डन विद द किड्स एंड दैट पार्ट ऑफ द लाइफ, तो वो चाह रहे होते हैं कि दोबारा से उनकी वो यूथफुल एंड परकियर ब्रेस्ट वापस आ जाए। सो ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें स्किन को रिमूव करके ब्रेस्ट को हायर अप ऑन चेस्ट पोजीशन किया जाता है एंड जिस तरह से बिफोर योर प्रेगनेंसीज या जैसे यूथफुल उसमें ब्रेस्ट होती है वो उस तरह की शेप मेंटेन हो जाती है एंड दिस इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग सर्जरी एंड अ लॉट ऑफ वुमेन गेट दिस डन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फैमिली। द सेकेंड प्रोसीजर दैट दे गेट डन इज़ अ लाइपोसक्शन, क्योंकि लाइपोसक्शन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि बॉडी को कॉन्टूर करता है। कोई भी ऐसी फैट होती है आपकी बॉडी के अंदर जो कि किसी डाइट या एक्सरसाइज से नहीं जा रही होती है, जो कि स्टबन फैट होती है, उसको इस प्रोसीजर के साथ रिमूव किया जाता है एंड अ लॉट ऑफ वुमेन वो एब्डोमिनल लाइपोसक्शन करवाती हैं, वो थाइस से एंड आर्म से लाइपोसक्शन कराती हैं एंड चिन वाले एरिया से कराती हैं। एंड सम ऑफ द वुमेन जो कि साइड्स ऑफ चेस्ट होती हैं, जो ब्रेस्ट की साइड्स होती हैं, वहाँ से भी वो लाइपोसक्शन करवा रही होती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोसीजर एंड अ वेरी कॉमन प्रोसीजर जो कि ख़वातीन इन दिस एज कराती हैं। इवन दो ये प्रोसीजर किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है एंड ऑल ऑफ द प्रोसीजर्स जो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन 30s एंड 40s के अंदर ज़्यादातर लोग इन प्रोसीजर्स को कराना चाह रहे होते हैं। लाइपोसक्शन की रिकवरी 1 to 2 वीक्स में हो जाती है एंड पीपल गो बैक टू देयर नॉर्मल वर्क और उसमें जनरली किसी को पता भी नहीं लगता है कि आपने ऐसा कोई प्रोसीजर कराया है। द थर्ड कॉमन प्रोसीजर इज़ अ टमी टक प्रोसीजर। वेट गेन के साथ एंड प्रेगनेंसीज के बाद जो एब्डोमेन है वो लूज़ हो जाता है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, बेली बटन की पोजीशन चेंज हो जाती है, जो कि मसल सेंटर ऑफ एब्डोमेन में होते हैं वो साइड्स पे चले जाते हैं एंड लोगों को ये लगता है कि नाउ दे डू नॉट लुक लाइक द वे दे यूज्ड टू बैक इन द डे। सो व्हाट वी डू इज़ हम टमी टक के अंदर एक्स्ट्रा स्किन निकाल देते हैं, मसल्स को टाइट कर देते हैं एंड बेली बटन को रिपोजिशन कर देते हैं और जो साइड्स ऑफ बेली होते हैं वहाँ से इसी प्रोसीजर के अंदर लाइपोसक्शन करके एक बहुत ही कॉन्टूर्ड एब्डोमेन बनाते हैं। सो ये बहुत रिवॉर्डिंग सर्जरी होती है एंड दिस गिव्स यू अ वेरी वेरी कॉन्टूर्ड लुक। अब ये जो लाइपोसक्शन और टमी टक है ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। अगर आपकी लूज स्किन है, स्ट्रेच मार्क्स हैं एंड आप लिफ्ट जा रहे हैं तो फिर लाइपोसक्शन से आपको फ़ायदा नहीं होगा, तब आपको टमी टक ही कराना पड़ेगा। सो ये जो दोनों प्रोसीजर्स हैं दीज आर नॉट इंटरचेंजेबल एंड ये आपके प्लास्टिक सर्जन आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर ज़्यादा बेटर है। फोर्थ कॉमन प्रोसीजर इज़ द आईलिड सर्जरी, चाहे वो अपर आईलिड है चाहे वो लोअर आईलिड है। द वेरी फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग जो होती है, अपर आईलिड की ड्रूपीनेस हो सकती है या अंडर आई बैग्स हो सकते हैं या हॉलोनेस हो सकती है। सो पीपल से कि वी लुक टायर्ड ऑल द टाइम, हम मेकअप कर लें, हम फ्रेश हैं, हमारी नींद पूरी है, उसके बावजूद पीपल से कि वी हैव अ टायर्ड लुक। सो इन अपर आईलिड सर्जरी हम स्किन एक्सेस जो होती है अपर आई में उसको रिमूव कर देते हैं और उसको स्टिच बैक कर देते हैं एंड एक अच्छी सी नेचुरल क्रीज बन जाती है। आईज ओपन, वाइब्रेंट
वाइब्रेंट एंड मोर यूथफुल लगती हैं। लोअर आईलिड सर्जरी के अंदर या तो आंख के अंदर से या लैश लाइन के नीचे एक इंसिजन देके, जो कि बाद में बहुत अच्छे से हाइड होता है, वहाँ से आई बैग्स के अपीयरेंस को इम्प्रूव किया जाता है एंड वहाँ पे समटाइम्स उसके साथ फैट ग्राफ्टिंग की जाती है। सो अपर एंड लोअर आईलिड की सर्जरी को कंबाइन करके एक बहुत ही यूथफुल लुक आ जाती है। एंड दिस सर्जरी ऑल्सो, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर वुमेन, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर पीपल इन द 30s एंड 40s। समटाइम्स यंगर लोगों में, टीनेजर्स में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है एंड समटाइम्स काफ़ी ओल्ड एज में जाके भी आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस, तो ये एक बहुत ही अच्छी सी एक सर्जरी होती है जिसमें देयर आर नो विजिबल स्कार्स, लेकिन यू लुक वेरी यंग एंड वेरी यूथफुल। स्पेसिफिकली ये उन खवातीन के लिए बहुत अच्छा होता है हु आर नॉट रेडी फॉर अ फेस लिफ्ट येट बट दे वांट कि थोड़ी सी एक रिफ्रेश लुक आ जाए। सो आईज़ की जो सर्जरी है वो इतनी यूथफुल लुक देती है, इतनी रिफ्रेश लुक देती है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट नोबडी कैन टेल दैट यू हैड एनी सर्जरी डन। द फिफ्थ कॉमन सर्जरी इज अ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। अब ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो सिर्फ प्रेगनेंसीज में बड़ा हो। सम पीपल हैव दिस बिगर ब्रेस्ट साइज सिंस देयर टीन्स, लेकिन शुरू में बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ सोशल नॉर्म्स और सारी चीज़ें, दे डोंट वांट अ रिडक्शन कि कल को वो ब्रेस्ट फीड कराना चाहती हैं या वो ये नहीं चाहती हैं कि ब्रेस्ट के ऊपर बिफोर द मैरिज कोई स्कार आए, तो लोग उस सर्जरी को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। नाउ एट दिस एज वंस दे आर डन विद देयर फैमिली एंड अब वो कहते हैं कि अब हम इस वेट को उठा उठा के थक गए हैं, नाउ वी वांट टू गेट दिस सर्जरी डन। अ वेरी रिवॉर्डिंग सर्जरी, अ वेरी गुड सर्जरी जिसमें आपकी ब्रेस्ट को रीशेप करके लिफ्ट किया जाता है एंड एक्सेस जितनी ब्रेस्ट होती है उसको रिमूव करके एक हायर अप ऑन द चेस्ट ब्रेस्ट को प्लेस किया जाता है एंड इट गिव्स अ वेरी नेचुरल एंड अ वेरी बर्की लुक। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ जिनको प्रॉब्लम होता है कि कल को हम शायद ब्रेस्ट रिडक्शन के बाद ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकेंगे, दोज विमेन नाउ दे आर डन विद ब्रेस्ट फीडिंग, नाउ दे आर नॉट कंसर्न with that, now they are not concerned with the scars। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी ब्रेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी दिखे एंड ज़्यादा पर्कियर दिखे और वो पूरा वेट जिसकी वजह से उनकी नेक में, बैक में पेन्स हो रही हैं, उनको अल्सरेशंस हो रही हैं, उनको क्लोथिंग्स में फिट आने में प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, अब वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हैं। तो दीज आर द 5 सर्जरीज विच आर वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। एंड नाउ सम अदर थिंग्स कि इसके साथ साथ कुछ माइनर प्रोसीजर्स होते हैं जैसे बोटॉक्स है, फिलर्स है, लोग उसको भी कराते हैं एंड समटाइम्स ब्रेस्ट लिफ्ट के साथ वो उसके अंदर इम्प्लांट ऐड कराते हैं या फैट ट्रांसफ़र करते हैं एंड देयर आर अदर स्मॉल थिंग्स दैट पीपल गेट डन बट दीज आर प्रोसीजर्स दैट कैन बी कंबाइंड एंड दीज आर वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। सो बहुत सी सर्जरीज हैं, आपके लिए किस सर्जरी की नीड है, दिस इज समथिंग दैट इज डिसाइडेड बाय यू एज वेल एज योर प्लास्टिक सर्जन। लेकिन इनमें से कोई भी सर्जरी कराने की आपको तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक आप खुद नहीं चाहते हैं। सो डू नॉट गेट दिस डन फॉर एनीबडी एल्स, ओनली डू दिस अगर आप इसको करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई comments and suggestions हैं, do comment down below. I will try to answer all of you guys. Allah Hafiz.